welcome to Good News Center. और गुड न्यूज सेंटर में आपका स्वागत है। This is wonderful to be here in the presence of God today. और कितनी अच्छी बात है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठे And हैं। I'm so glad that you are here. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ हैं। God has a wonderful message for us today. और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश It है। doesn't matter wherever you are, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कहाँ हैं, God is there परमेश्वर वहाँ है and His presence will fill us. और उसकी उपस्थिति हमें भरेगी। So let's bow our head with prayer. तो आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना के लिए। Father God, in the name of Jesus, we come before you. और प्रभु यीशु, हम तेरे नाम से तेरे सम्मुख आते हैं। We know that you are a wonderful God. और हम जानते हैं कि तू बहुत ही अद्भुत You are परमेश्वर है a good God all the time. और तू भला परमेश्वर है हमेशा। And whatever you do, it's for our good. और तू जो भी कुछ करता है वो हमारे भले के लिए Lord, करता and है। as we are worshiping together, और प्रभु, जैसे हम लोग एक साथ मिलकर आराधना करते हैं and as we come together, और जैसे हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, God, we pray that you will fill our hearts with your presence और प्रभु हम जानते हैं कि तू अपनी उपस्थिति से हमारे दिलों को भरेगा and speak to us today. और हमसे बातचीत करेगा, Revive our life, हमारे जीवन में जिंदगी लाएगा restore our relationship, और हमारे रिश्तों को ठीक करेगा। and Lord God, let your presence fill us each and every moment. और प्रभु हर वक्त तेरी उपस्थिति हमें भरने पाए Fill us with the life of Jesus. और यीशु के उस जीवन से हमें भर दे। We thank प्रभु you and praise you. धन्यवाद करते हैं In Jesus' name, यीशु के नाम से। amen. आमीन Amen. आमीन। Before we go to the Word of God, let's have a wonderful time of worship. और हम वचन में जाने से पहले ये संगीत को, आराधना को सुनेंगे Let's sing along with our worship team. और वर्शिप टीम के साथ मिलकर हम लोग गाना We have गाएंगे। wonderful guys. Those who do nice music, और हमारे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अच्छा संगीत बजाते हैं and I'm sure you will enjoy today's music. और मैं जानता हूँ कि आप इस संगीत का आनंद But उठाएंगे। as you listen to the song, और जैसे आप इस गीत को सुनते हैं, I don't know if you know it, but there will be words under there. मैं नहीं जानता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन उसके जो शब्द है वो नीचे लिखे हुए होंगे। Sing along with them आप उनके साथ गा सकते हैं and let the meaning refresh you. और उसका जो अर्थ है वो आपके अंदर जीवन लाने पाए। Listen to this song. आप इस गाने को सुने। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, ओ जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। मेरी जान को भला छू भी न पाएगी, मेरी जान को भला छू भी न पाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी, मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, ओ जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं।
I'm sure you enjoyed the songs. और मैं जानता हूँ कि आपने इस गीत का आनंद उठाया होगा। As we are getting into the Word of God, और जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं, let's be in an attitude of worship तो आइए हम लोग एक प्रार्थना की मुद्रा में बन and जाएं let God's presence fill us. और परमेश्वर की उपस्थिति हमें भर। Let's open our eyes, open our ears, open our heart to hear the Word of God. और अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर का वचन को सुने। I would like to speak to us today from a Bible portion. और मैं आज परमेश्वर के वचन से बात करूंगा आपसे। It is found in Luke chapter 5 verses 17 through 26. और वो लूका 5 का 17 से 26 में लिखा हुआ है। It's a beautiful story. और बहुत ही एक अच्छी कहानी है। In fact, this is what happened historically. और इतिहास में ये चीजें हुई थी। When Jesus was here on this earth 2000 years ago, और जब 2000 साल पहले यीशु इस धरती पे था, he used to walk on the streets of Israel. और इज़राइल की उस सड़कों पे वो चला करता था। He was walking on the street of this earth. और इस धरती के सड़कों पे वो चला करता था। He was talking to people. लोगों से बातचीत करता था। He is connecting with people. और लोगों से जुड़ता था। He is not a imaginary figure. और वो एक सोचने वाली हमारी कोई विकल्प नहीं है। Jesus is a real person. और यीशु एक असली में एक इंसान है। Historically, we know exactly when he walked on this earth. और इतिहास में हम लोग ये भी जानते हैं कि वो कब इस धरती पर आया था। We knew his birthplace. और वो कहाँ पर उसने जन्म We लिया knew the था। timing of his birth. और जब वो कौन सा समय था जब वो पैदा We हुआ knew था। how long he lived on this earth. हम ये जानते हैं वो कितने समय तक इस धरती In पे था। fact, the places are still there and it is exactly the way it is. और वो सारी जगह आज भी है जैसे पहले थी। So Jesus is real. तो यीशु असली है। So when he was on this earth 2000 years ago, जब 2000 साल पहले यीशु इस धरती पे था he was walking on the streets of this world, of this earth. और इस धरती, इस पृथ्वी के सड़कों पे जब वो चला करता था, And in this Bible portion, it talks about how Jesus healed a paralytic person. और यहाँ पर वचन में इस कहानी में लिखा है कि यीशु ने उस लकवे हुए मारे हुए आदमी को कैसे चंगा So किया। let's read the Bible portion, Luke chapter 5 verses 17 to 26. तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं जो लूका उसका 5 का 17 से 26 में लिखा हुआ If है। you cannot read your Bible, this portion will come on your screen. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके स्क्रीन में वो जो वचन है आएगा। So let's read it. तो आइए हम इसको पढ़ते हैं एक साथ। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदी के हर एक गांव से और यरूशलेम में आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उसका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। In this story, we see that Jesus was teaching. और हम लोग इस कहानी में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा And था। there were Pharisees and teachers of law. They were present there from various places. और वहाँ पे फरीसी और शास्त्री लोग अलग अलग जगह से मौजूद थे They were from many villages around. और आसपास के बहुत सारे गांव से लोग आए हुए And थे they were listening intently to the word of God. और वो ध्यान लगाकर प्रभु यीशु की बातें सुन रहे थे। Jesus was a wonderful communicator.
और यीशु एक बहुत अच्छा लोगों से बातचीत करने वाला इंसान था He used to teach the word of God through parables and through various means. और दृष्टांत के द्वारा वो अपनी कहानियां लोगों से बताया करता And था people were intently listening to Jesus Christ. और सारे लोग उसको ध्यान लगाकर सुना करते थे And here, as Jesus was teaching, और जब यहाँ पर यीशु सिखा रहा था the Bible says बाइबल ये बताती है that the power of the Lord was present there to heal the sick. और बाइबल हमें ये बताती है कि उसके पास चंगे करने की सामर्थ थी Number one, we will see सबसे पहली बात that Jesus is a teacher. यीशु एक शिक्षक है जो He पढ़ाता है teaches us the right way, the right thing. और वो हमको सही चीजें सही मार्ग सिखाता है He teaches us the ways of God. और वो हमें परमेश्वर के रास्ते बताता है The word of God is the voice of God. और ये परमेश्वर की आवाज है When we listen to the word of God, और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं we hear the word of God. We hear God. और हम परमेश्वर को सुनते हैं As Jesus was teaching, जब यीशु पढ़ा रहा था people realized that they are listening to God. और लोगों को ये महसूस हुआ कि वो परमेश्वर को सुन रहे हैं There was authority, there was power in His word. उसके वचन में वो सामर्थ और वो अधिकार दोनों थी In His teaching, there was power to transform lives. और उसके पढ़ाने उसके सिखाने में जीवन को बदलने की सामर्थ थी Here, Jesus is a teacher. यहाँ पर यीशु एक शिक्षक है He teaches us even today. और वो आज भी हमको सिखाता है We learn from the word of God. और हम परमेश्वर के वचन से ही सीखते हैं Here, we see that as Jesus was teaching, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब यीशु सिखा रहा the था Bible says, and the power of the Lord was present for him to heal the sick. और बाइबल ये कहती है और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी Probably there were many people who were getting healed. और ऐसा है कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं चंगा हो रहे The हैं Bible says in Exodus, और बाइबल कहती है निर्गमन में God sent his word and healed our diseases. और परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और उसने हमारे रोगों को चंगा किया When God speaks, और जब परमेश्वर बोलता है even our diseases gets healed. तो हमारे रोग भी चंगा हो And जाते as हैं Jesus was teaching the word of God, और जब यीशु परमेश्वर के वचन से बात कर रहा the था power of God was there to heal the sick. और वहां पर परमेश्वर की सामर्थ थी जो रोगों को चंगा कर रही As थी many around were getting healed probably, और जब आसपास के लोग जब चंगे हो रहे थे we see an instance here. और यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं Probably there were some people, those who watched Jesus and his word, that it was healing people. और क्या पता कुछ लोग उसे देख रहे होंगे कि उसके बात करने से लोग चंगे हो रहे हैं And there we see that there were some friends who went into action for something. और फिर हम देखते हैं कि कुछ मित्र जो लोग इसको कार्य में लाते हैं I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ Jesus heals. यीशु चंगा करता है Jesus used to heal and he heals today. और यीशु चंगा करता था और आज भी चंगा करता है His healing, he heals our physical body. और वो हमारे शारीरिक चीजों को चंगाई देता है He heals us emotionally वो हमको मानसिक तौर से भी चंगाई देता and he है heals us spiritually. और वो आत्मिक तौर से भी हमको चंगाई And देता है our physical healing may be temporary, हमारी जो शारीरिक चंगाई है वो कुछ ही समय की होगी but God is more interested in our spiritual healing. लेकिन परमेश्वर हमारे आत्मिक चंगाई में ज्यादा रुचि रखता है And God wants to restore our lives with good health. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन हमारा स्वास्थ्य फिर से सही हो जाए In health in every areas. और जो हमारा स्वास्थ्य है हर एक जगह से God is life. यीशु परमेश्वर जीवन है And we have been separated from God and have devoid of life. We have lost life. और हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए हैं और हमने जीवन से भी अलग हो गए हैं And Jesus came here to this world to restore our relationship with God, life. और यीशु इस धरती पर आया ताकि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता फिर से जुड़ जाए And here we see that Jesus was not only healing physically, but he was interested in spiritual healing too. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं लेकिन आत्मिक तौर से भी चंगा करने में रुचि रख रहा Have you है heard somebody saying that? क्या आपने सुना है किसी को बोलते हुए Hey, you are sick, I will pray for you. कि
तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना I will चाहता pray हूँ for you and you will be okay. कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। You will hear it from Christian all around the world. आप सिर्फ ये बात सिर्फ मसीह लोगों से ही सुन सकते हैं देश भर में। Prayer is a vital part of our life. और जो प्रार्थना है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज When है। we pray, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, prayer is we are going to God with a request. प्रार्थना का मतलब है कि हम लोग एक दुआ लेकर हम परमेश्वर के पास We जा are रहे हैं requesting God that God, here is a person in need and we need your intervention. और हम बोलते हैं कि प्रभु यहाँ पर इसको जरूरत है, हम तेरे से ये दुआ कर रहे हैं। So prayer is very important ingredient in Christian life. और हमारे मसीह जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। So here there are people, those who saw that there were healing available with Jesus Christ. और यहाँ पर कुछ लोगों ने देखा कि यीशु के साथ चंगाई मिल रही And है they thought, और उन्होंने सोचा, they remembered that they have a friend. फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मित्र है Or there is a guy in the village. और गांव में एक ऐसा मित्र है Probably he had a paralytic attack before some time. और ऐसा हो सकता है कि कुछ समय पहले उसको लकवा का रोग हुआ हो And 2000 years ago there was no medicine, और 2000 साल पहले कोई भी दवा नहीं थी, no hospital. कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे। So probably he was lying there with paralysis and he was waiting for his death. और क्या पता वो अपने बिस्तर पे पड़ा हो, लकवे का रोगी अपने मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा And he होगा could not help himself. और वो अपनी मदद नहीं कर पा रहा Probably था। his one side was paralyzed. क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर का एक हिस्सा लकवा से रोगी था? Probably both hands or both legs were not working anymore. ऐसा हो सकता है कि उसके दोनों हाथ पांव काम नहीं कर रहे हों। Probably he was just able to talk कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ बात कर पा रहा and हो he needed help all the time. और उसको सहायता, उसको मदद की जरूरत हो In हमेशा। a village like that, और ऐसे एक गांव में there was no help for him. ऐसा कोई भी उसके लिए सहायता नहीं But थी। thank God for friends who were listening to the teaching probably and they remembered their friend who was paralyzed. और उन मित्रों का अच्छा है जो यीशु को सुन रहे थे और उनको याद आया कि हमारे पास एक ऐसा मित्र है। It is important to have friends. और बहुत जरूरी है हमारे जीवन में मित्रों का होना। Friends, those who can help. वो मित्र जो आपको मदद कर Or सकते हैं be a friend to help others. और या तो फिर एक ऐसा मित्र बने जो आप किसी को सहायता कर सकते हैं। And these friends, they remembered about this paralytic man. और फिर वो जो मित्र है उनको अपने उस लकवे वाले मित्र का याद आया And they ran to the village. और वो भाग कर उस गांव में गए And they went and probably they told his friends, let's go, somebody is here and he is there to help us, he's there to heal. और वो अपने मित्र के पास भाग कर गए, बोलो कि चलो हमारे पास ऐसा कोई है जो तुम्हें चंगा कर सकता है। Probably they have never heard someone that a healing takes place with someone's touch. उनको ये पता नहीं होगा कि किसी के छूने से भी चंगाई मिल सकती है। And the paralytic man, he was there desperately waiting for some intervention or divine intervention. और वहाँ पर जो वो रोगी था वो इंतजार कर रहा होगा कि एक ऐसे ही समय का। These friends, they went inside the house. और वो लोग वो जो उसके घर पे गए And they went and picked up the guy. और वो जाकर उन्होंने उसको मित्र को उठाया And he brought him to Jesus Christ. और वो उस मित्र को यीशु के पास लेकर आए। You know, this is wonderful. This is amazing that these people had time. They thought about their friends. और ये बहुत अच्छी बात है कि उसके मित्रों को अपने मित्र का ख्याल आया। They also took time to go to his friend and bring him to Jesus Christ. और उन्होंने समय निकालकर अपने दोस्त के पास गए, उसको लेकर आए यीशु के पास। Friends, there is solution in Jesus Christ. और यीशु में हर चीज का उपाय है। There are so many people around the world. और ऐसे तमाम लोग हैं विश्व भर में, दुनिया Those भर who में, need help. जिनको सहायता की जरूरत People है। need help. लोगों को जरूरत है। Our relatives need help. हमारे रिश्तेदारों को सहायता की Our जरूरत father, है। mother need help. हमारे माता पिता को मदद की Our जरूरत है। sons and daughters need help. हमारे बच्चों को सहायता की जरूरत All है। of us are in a situation which is in a paralytic situation. और ऐसे ही हम सारे लोग ऐसे एक दुविधा में हैं। Probably some of us have emotional paralysis. ऐसा हो सकता है कि किसी को मानसिक तौर से लकवा हो, Some might be having physical paralysis. किसी ऐसा हो सकता है किसी को शारीरिक तौर से लकवा हो, And many has spiritual paralysis. ऐसा हो सकता है कि किसी को आत्मिक तौर से लकवा हो They cannot help themselves spiritually. और वो आत्मिक तौर से खुद की सहायता नहीं कर They पा are रहे हैं। running from temples to mosque to the church to many places. और वो मंदिर से मस्जिद और चर्च मतलब गिरजाघर हर जगह जा रहे हैं। And they are
they are thinking that there is help in religion and religious places. और वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह में जहाँ पर मैं जाके पूजा कर सकता हूँ, वहाँ पर ये चीज वहाँ पे उसका उपाय है। I'm not talking about a religion. मैं धर्म की बात नहीं कर रहा I'm हूँ talking यहाँ about a person. पे। मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ। Religion is good. धर्म अच्छी चीज है, But religion gives a set of law, do's and don'ts. और लेकिन धर्म हमको कुछ नियम देती है जो करना है और नहीं करना है। Some of the religion says, oh, you eat this, you don't eat this, you don't eat that, you do this, do that. कुछ जो धर्म है वो ये कहते हैं कि तुम ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, वो मत करो। You wake up in the morning, you go to sleep at this time. आप सुबह उठते हैं और आप इस समय में सोने जाते हैं। Some of the religion says, you go to this place, you will find help. You go to that river, you will find help. और कुछ धर्म ऐसे कहते हैं कि तुम इधर जाओ तुमको सहायता मिलेगी, इस नदी में जाओ तुम्हें सहायता मिलेगी। There are things that they say that do's and don'ts. और बहुत चीजें ऐसी बोलती हैं कि तुम्हें जो करना है और नहीं करना है। It's wonderful. You know, I just heard an interesting story. और मैंने एक बहुत ही ऐसी कहानी सुनी है। If there is a person who is in the sea beach और अगर ऐसा कोई इंसान वो वहाँ नदी के किनारे, and the sea water is very dangerous, और अगर नदी का पानी बहुत ही खतरनाक है, religion is like a signboard धर्म एक साइन बोर्ड की तरह है in a dangerous sea. और एक खतरनाक एक नदी में। If there is a signboard, it says the sea is very dangerous. और जहाँ साइन बोर्ड वहाँ पे वो कहता है कि यहाँ नहीं जाना, खतरनाक है। If you get into the sea, या अगर आप नदी में अंदर पानी में जाते हैं, you will drown. आप वहाँ डूब जाएंगे। It's a wonderful thing. और ये बहुत अच्छी चीज है। Signboard makes people cautious. और वहाँ जो साइन बोर्ड है वो लोगों को वहाँ पर आगे जाने से But रोकता है। what about a person who is already drowning? लेकिन उसका क्या जो एक आदमी वहाँ पर पहले से डूब रहा हो, Can the signboard come and help you? तो क्या वो साइन बोर्ड खुद आके आपको मदद Signboard करेगा? cannot reach out the hand and take you out of danger. और फिर साइन बोर्ड वहाँ पे अपना हाथ डालकर आपको वहाँ से खींच नहीं At सकता। this moment, you need a person. और इस समय में आपको एक व्यक्ति, इंसान की A जरूरत है, person that watches, that looks into your needs and jumps into the water and takes you out of danger. और वैसा एक इंसान जो आपको देखता है कि आप वहाँ डूब रहे हैं, अपना हाथ डालकर आपको निकालता है। Religion is like a signboard. और धर्म जो है वो एक साइन बोर्ड के समान It's है, very good. बहुत अच्छी चीज है। But our religion cannot save us. लेकिन हमारा धर्म हमको बचा नहीं It सकता, cannot save drowning people like us. और वो डूबते हुए लोगों को नहीं बचा सकता So है। in that case, we need a person और उस समय में हमको एक इंसान की जरूरत who है will get into this world and save us. जो इस संसार पे, इस धरती पर आएगा और हमें बचाएगा। And Jesus is exactly like that. और यीशु उसी समान है। So Jesus comes and he helps us और यीशु आता है और हमारी सहायता करता and he है, gives us a whole life. और वो हमको एक पूरा जीवन दे। In this story, here these people understood that there is solution in Jesus Christ और यहाँ पर इस कहानी में ये चार मित्रों ने देखा कि यीशु के पास उपाय है, because they realized that Jesus had power to heal. क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि यीशु चंगाई देता So है। they ran to this guy with paralysis और फिर वो अपने दोस्त के पास भाग के गए जिसको लकवे का रोग था, and they carried him on their shoulder और फिर वो अपने मित्र को अपने कंधे पे उठा के लाए and they brought him to Jesus Christ. और वो उसको यीशु के पास लेकर आए। Jesus was in a house और यीशु एक घर में था and it was packed with people. और वहाँ लोग एकदम भर गए थे, And there was no way this friends could bring their paralytic friend. और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि वो लोग अपने दोस्त को वहाँ पर ले जा सके। They could not bring Jesus through the door. और वो वहाँ उस रास्ते से, उस दरवाजे से भी नहीं लेकर जा पा रहे थे But उसे। they were determined to take that paralytic man in front of Jesus Christ. लेकिन वो निश्चित थे, उन्होंने सोचा था दिमाग में कि वो उसको, अपने दोस्त को यीशु के पास ले जाएंगे। They would have cried to people like, give the way, give us the way. We are taking this guy to Jesus Christ. He needs healing. फिर उसके मित्रों ने कहा होगा लोगों से कि हमें जगह दे दो कि उसको चंगाई की जरूरत है। But everybody were listening to Jesus Christ. लेकिन हर कोई यीशु को सुन रहा था। Probably many of them, they were waiting for their healing. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपनी चंगाई का इंतजार कर But रहे these होंगे। guys had an idea. लेकिन उसके दोस्तों को फिर एक उपाय सूझा। They went up to the roof, फिर वो छत पे गए and when Jesus was और जहाँ नीचे यीशु था, right over that, they took out the tiles of the roof.
और जहाँ यीशु नीचे था, उसके ऊपर छत से उन्होंने खपरेल को हटाया and they put the paralytic man right in front of Jesus Christ. और वहां से उन्होंने उस अपने लकवे को, जो मित्र को, नीचे उतारा। And Jesus was teaching. और फिर यीशु वहां पे पढ़ा There रहा are था people, those who were listening. और वहां लोग उसको सुन रहे And थे। people might have said that, why are you taking the roof out? और फिर लोगों ने उनसे कहा होगा कि तुमने ये छत को क्यों हटा But दिया? his friends did not care. लेकिन उसके मित्रों ने उसका किसी की नहीं सुनी। They were determined that they will take this paralytic man in front of Jesus Christ. उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो अपने मित्र को यीशु के पास ले जाएंगे। When this guy came in front of Jesus Christ, और जब वो लोग जब उन्होंने यीशु ने देखा कि वो उसके मित्र को नीचे रखे हैं, Jesus says, friend, your sins are forgiven. यीशु ने कहा कि मित्र, तेरे पाप क्षमा हो गए And हैं। right after that, Jesus heals that person. और तुरंत उसके बाद यीशु ने उसको चंगाई दी। We'll talk about this young people, those who brought their friend to Jesus Christ. और हम लोग इन जवान जो लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने मित्र को यीशु के पास लाए थे। They crossed every hurdle and they were determined to bring their friend with need to Jesus Christ. और उन्होंने सारी सीमाओं को पार करके अपने लकवे वाले जो मित्र को यीशु के पास लेकर गए। They did not want to hear and know from anybody. और वो किसी से भी ना नहीं सुनना चाहते। And the Bible says, बाइबल ये बताती है, Jesus saw their faith. यीशु ने उनके विश्वास को देखा। Jesus saw that they were so confident that Jesus is the only one where they can find solution for their friend. और यीशु ने देखा कि उन्होंने उनका विश्वास देखा कि ये सारे लोग ये इसको मेरे पास लाए हैं। You know, those who are listening to me, और आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, you and I know, मैं और आप ये जानते हैं Jesus is not a story. कि यीशु सिर्फ एक कहानी नहीं है, Jesus is not an imaginary person. या यीशु सिर्फ एक सोचना या हमारा दिमाग की सोच नहीं है। You and I have tasted Jesus and we have realized his amazing work in our life. और आपने और मैंने यीशु को चखा है और उसके कार्य को अपने जीवन में देखा है। You and I, we did not hear just a story and followed Jesus. और आपने और मैंने सिर्फ एक कहानी सुन के ही उसके पीछे नहीं हो गए हैं। We have experienced Jesus in our life. और हमने यीशु को अपने जीवन में महसूस And किया that's है। why we tell others about Jesus Christ. और इसलिए हम अपने अनुभव के बारे में लोगों को We're not बताते हैं। talking about a religion. हम धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे We हैं। know that religion cannot help us. हम ये भी जानते हैं कि हमको जो धर्म है वो मदद नहीं कर सकता। Religion is good. धर्म बहुत अच्छी बात है It teaches wonderful things. और वो हमको बहुत अच्छी चीजें But सिखाता it है, cannot satisfy your and our needs. लेकिन वो आपकी और मेरी जरूरतों को तृप्त नहीं कर But सकता। Jesus can satisfy our needs. लेकिन यीशु हमारी जरूरतों को तृप्त कर सकता And है। that's why we are desperate to tell others about Jesus Christ. Bring others unto Jesus. इसलिए हम अब यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं और लोगों को यीशु के पास लाते Because हैं, we know that there is power in Jesus Christ. क्योंकि हम ये जानते हैं कि यीशु के नाम में There सामर्थ is है healing in Jesus Christ. और यीशु के नाम में चंगाई There is है salvation in Jesus Christ. और यीशु के नाम में ही उद्धार There is है। no other name in the world, the Bible says, और ऐसा कोई भी नाम है इस संसार भर में that we can find salvation. जिसमें हम उद्धार पा सकते हैं। Jesus is the way. यीशु ही मार्ग है And that is what we tell the world. और यही हम लोग संसार को बताते हैं That is why we tell people. और यही चीज हम लोगों को भी बताते We हैं tell people that Jesus is the answer to your prayer. कि यीशु ही तुम्हारे सारे प्रार्थनाओं का जवाब है। Here, these wonderful guys, और ये जो यहाँ पर लोग हैं they took their friends to Jesus. और वो अपने मित्र को यीशु के पास ले, And that paralytic man had a tremendous life-changing experience that day. और उस लकवे के रोगी का जीवन उस दिन बिल्कुल बदल गया He was healed. और वो चंगा हो गया। His world changed. उसका संसार, उसकी दुनिया बदल His गई, future changed. उसका भविष्य बदल गया, His family changed. उसका परिवार बदल गया, Everything changed. सब कुछ बदल गया। Jesus changes everything. यीशु सब कुछ बदलता Not है, only our life, सिर्फ हमारे जीवन को नहीं, our lifestyle. हमारे जीवन शैली को भी। Jesus changes our families. यीशु हमारे परिवार को भी बदलता As in this story, है। और इस कहानी में as this young men, they helped their friend. और जब ये जो जवान लोग अपने मित्र को मदद करते हैं, It's your and my responsibility to help people. और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है लोगों को सहायता करने It की। is yours and my responsibility that we will find people, we will
think of people, those who are in need, और ये मेरी और आपका काम है कि उन लोगों के बारे में सोचने को जिनको जरूरत है, those who have physical need, जिनको शारीरिक तौर से मदद चाहिए, those who have emotional needs, जिनको मानसिक तौर से मदद those who चाहिए, have relational needs, जिनको रिश्तों की मदद चाहिए, and most of all, those who have spiritual need. और उससे कई ज्यादा बढ़कर जिनको आत्मिक तौर से That जरूरत we है, can bring them to Jesus Christ, कि हम लोग उनको यीशु के पास ला सकते हैं, knowing that Jesus has solution for these people. और ये जानते हुए कि यीशु के पास हर चीज का उपाय And है। at this moment, as we are going through this pandemic, और इस समय जब हम लोग इस महामारी से होकर गुजर रहे हैं, at this moment, people are full of fear. और यहाँ जब लोग डर से भरे हुए हैं, There are people, those who do not know their future, they do not know their tomorrow. और ऐसे लोग हैं जिनको कल का नहीं पता, अपने भविष्य का नहीं पता, People are struggling emotionally. और मानसिक तौर से लोग जूझ रहे हैं। And some of the people might be at this moment, they are having coronavirus. और ऐसे बहुत सारे लोग इस समय में जिनको कोरोना वायरस ऑलरेडी हो गया होगा, They may be sick. और वो बीमार होंगे, And in this virus, people are dying everywhere. और इस वायरस, इस महामारी की वजह से लाखों लोग मर चुके हैं, And at this moment, they might be thinking that my death is certain. और वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा मरना निश्चित है। Some people might be thinking, oh, it affected my relative. It's going to affect me. और लोग सोच रहे होंगे कि मेरे रिश्तेदारों को ये रोग हो गया है, मेरे को भी हो सकता There है। are people with need. लोग हैं जिनको मदद की जरूरत There है, are also people और ऐसे कई लोग हैं that they have lost their jobs. जिनके पास नौकरी नहीं है, They have lost their earnings. और उनके पास कमाने का कोई भी उपाय नहीं They are है, not able to pay their rent. वो अपना किराया नहीं दे पा They रहे are not हैं, able to feed their children. अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा They रहे are हैं, not able to take care of their families. और अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहे And हैं। most important, उससे कई ज्यादा there are महत्वपूर्ण, people with spiritual needs. जो लोग आत्मिक तौर से जिनको They जरूरत are है, looking for a meaning to their life. और वो अपने जीवन के बारे में अर्थ ढूंढ रहे They are हैं। saying, why I am surviving, why I'm existing. वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, They are looking for life in religion. और वो वो धर्म में अपने जीवन को ढूंढ They रहे are हैं, looking for eternity in rituals. और वो सारे रीति रिवाजों में उस अनंत काल के जीवन को ढूंढ रहे And हैं। you and I know that there is solution in Jesus Christ. लेकिन मैं और आप जानते हैं कि यीशु में हर चीज का उपाय है, It is very important for us और ये बहुत ज्यादा जरूरी to है think about them. कि उनके बारे में सोचना। Think about our family members. आप अपने परिवार वालों के लिए सोच Think सकते about हैं, our relatives, अपने रिश्तेदारों के लिए सोच those who are सकते हैं, in situation like that. जो इस परेशानी में, इस दुविधा में फंसे हैं, And whatever we are doing, और जो हम लोग जो भी कर रहे हैं, we stop there हम लोग उसको रोक कर and we take the telephone हम लोग फोन उठाएं अपना, and we say, hey, we call our friends, हम अपने मित्रों को फोन करें, we call our families, अपने परिवारों को फोन we करें, call people with needs, उन लोगों को फोन करें जिनको सहायता की जरूरत है, and we give them a word of comfort. और उनको हम लोग एक सुख वाला एक संदेश दें, And we tell them that there is solution in Jesus Christ. और उन्हें बोले कि यीशु में हर चीज का उपाय है, Jesus is the hope for them. और यीशु उनकी आशा है, And we bring them to Jesus Christ. और उनको यीशु के पास लेकर आए। And we know, और हम ये जानते हैं, you and I know, मैं और आप ये जानते हैं that Jesus touches lives. कि यीशु जीवन को छूता There है, are billions of people all around the world. और पूरे विश्व भर में जो तमाम जो लोग हैं, They have experienced Jesus and the life in Jesus Christ. उन्होंने अपने जीवन में यीशु को और उस जीवन को अनुभव किया है। If you and I experience life in Jesus Christ, अगर मैं और आप उस जीवन को महसूस कर चुके we हैं, can surely introduce that life to our friends, those who are in need. और हम उन्हीं लोगों को जिनको जरूरत है इस जीवन के बारे में बता सकते हैं At this moment, इस समय में। let's take time और आइए हम समय लें, to call people, लोगों को फोन करें, to encourage people. उनको प्रोत्साहन दें, At this moment, let's take time to connect with people और ये समय ले हम लोगों से जुड़ें, and introduce Jesus to them, और यीशु को उनसे उनका परिचय or करवाएं, introduce them to Jesus Christ. या उनका परिचय यीशु से करवाएं। And not only their life will be changed, और सिर्फ उनका जीवन नहीं बदलेगा, but their destiny will be changed. लेकिन उनका आगे आने वाला समय भी बदल Because जाएगा, Jesus gives life and life in
all its fullness. क्योंकि यीशु जीवन देता है और बहुतायत का जीवन He देता gives है us eternal life, और वो अनंत काल का जीवन देता है, that we can enjoy a life with Him forever and ever and ever. ताकि हम लोग अंत तक उस जीवन का आनंद ले सके उसके Those who are साथ। listening to me today, तो आज जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, if you have never experienced Jesus, कि आपने अगर यीशु को कभी भी अनुभव नहीं किया I है, just want to encourage you. मैं आपको ये प्रोत्साहन देना You may चाहता be हूँ। from any religion. आप किसी भी धर्म से होंगे, I'm not talking about religion. मैं यहाँ पर धर्म की बात नहीं कर I'm रहा हूँ, talking about a person मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा called हूँ। Jesus. उसका नाम है यीशु। And know Jesus यीशु को जाने and know life. और जीवन को He जाने, can change your life and your lifestyle. और वो आपको, आपके जीवन और जीवन शैली को He बदलेगा, can change your destiny. वो आने वाले समय को बदलेगा, Your entire eternity will take a different shape. और आने वाले समय आपका एक अलग ही आकार ले लेगा। I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, Come to Jesus यीशु के पास आए and have His touch. और उसके स्पर्श को जाने। If you have never experienced Jesus in your life, कभी भी अगर यीशु का अनुभव अपने जीवन में नहीं किया है, or if you have never accepted Jesus as your Lord and Savior, या यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, I just want to welcome you मैं आपको स्वागत करता हूँ, प्रोत्साहित करता to हूँ accept Him as your Lord and Savior कि आप उसको अपने जीवन में स्वीकारें, ग्रहण and करें experience a new life. और एक नए जीवन का अनुभव करें। If you want to do that, अगर आप ये करना चाहते I हैं, would like to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा। Can you pray with me? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं? If you would close your eyes अगर आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, and say this as your prayer, आप इसको अपनी प्रार्थना के जैसे बोलेंगे, realizing that you need help. ये जानते हुए कि आपको मदद की जरूरत You है, need Jesus. कि आपको यीशु की जरूरत है, And ask Him to come into your life. और उसको बोले कि वो आपके जीवनों में आएगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, यीशु के, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में I come before you मैं आपके सामने आता हूँ, and I realize और मैं ये जानता हूँ that I need help. कि मुझे सहायता और मदद की जरूरत है। I need spiritual help. मुझे आत्मिक तौर से सहायता की जरूरत है। I need salvation. मुझे उद्धार चाहिए, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, and I receive you in my heart. कि मैं अपने हृदय में आपको ग्रहण करता हूँ। Come into my heart. आप मेरे हृदय में आ जाएं, Forgive my sin आप मेरे पापों को क्षमा कर and दें be my Lord. और आप मेरे प्रभु बन जाएं Be my Savior. और आप मेरे उद्धारकर्ता। I open the door of my heart today. और मैं अपने हृदय के दरवाजों को खोलता हूँ। Come into my life आप मेरे जीवन में आ and जाएं be my God. और आप मेरा प्रभु बन जाएं। I thank you that you came into my life. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, I surrender myself unto you. कि मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, Be the Lord over my life. कि आप मेरे जीवन के ऊपर प्रभु बन जाएं। Thank you, Jesus. यीशु आपका धन्यवाद In हो, your name. आपके नाम में, Amen. आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आप सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। और जबकि ये समय है
दान और दशमांश का, बाइबल हमें बताती है मलाकी 3:10 में कुछ ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यदि आप घर पर हैं तो अपना दान और दशमांश कैसे दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए गए GNC मेन अकाउंट में अपना दान और दशमांश जमा करा सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से अपना दान और दशमांश पे कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते तो आप दिए गए इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश किसी एनवलप में सेफ रख सकते हैं। और यदि आप किसी प्रकार की इस समय में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा GNC परिवार उसके लिए भी मदद कर रहा है। उसके लिए भी आप दिए गए स्क्रीन पर हमें अपना दान और दशमांश और मदद कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला
अगर आपने हमारे साथ प्रार्थना की है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि एक बाइबल ढूंढें। आप बाइबल अपने फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी कोई कीमत नहीं है। आप नियमित रूप से बाइबल पढ़ें। इस समय जब हम एक परिस्थिति से गुजरे, एक समस्या का पहाड़ हमारे सामने, कोविड-19 करके जो समस्या का पहाड़ हमारे सामने खड़ा है, उसे सिर्फ हमारी सहायता कहाँ से आती है? वचन में भी लिखा है हमारी सहायता प्रभु यीशु मसीह से आती है। तो इस समय अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन पढ़ने में और प्रार्थना में निकालें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप में और हमारे में रुचि रखता है। वो आपसे हमसे प्रेम करता है। आप ऐसे लोगों को ढूंढें जिन्हें, जो इस समय ऐसी स्थिति में है, परिस्थिति में है, जो परेशान है, उनको प्रभु का वचन सुनाएं। उनकी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के पास आने में, उनको मदद करें प्रभु यीशु मसीह को समझने में। और साथ ही साथ सिर्फ आत्मिक तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पर भी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे खाने की ज़रूरत है या राशन की ज़रूरत है, अगर आपके संसाधन है, आप उनको मदद कर सकते हैं, तो कृपया करके उनको मदद करें, क्योंकि उनको भी अपने परिवार को भोजन देना है। अगर आपके यहाँ कोई लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, तो कृपया करके उनको नौकरी से ना निकालें, क्योंकि उनके लिए आप ही एक मदद का एक संसाधन है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुद के साथ प्रार्थना के लिए और अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें। नियमित रूप से बाइबल पढ़ें। आज का वचन सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को बहुत आशीषित करे। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर अभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति खुदावन यीशु, आपके चरणों पे हम आ रहे प्रभु। हे प्रभु, इस सारा सृष्टि की आपने बनाया, आपने रचा प्रभु, और इस सृष्टि में पूरे लोग इस कोविड-19 के द्वारा कठिनाई में चल रहे प्रभु। लाखों लोग मर रहे प्रभु। 29 लाख लोग आसपास प्रभु इसका प्रभाव हो गया कोविड पॉजिटिव का। हे प्रभु, उन सबको आपने आशीष दीजिए प्रभु, चंगाई कीजिए प्रभु। और इस जीबीसी प्रार्थना शिविर के द्वारा आपने अनेक अद्भुत अभी तक आश्चर्यकारी किया प्रभु। हे प्रभु, इस जीबीसी सेंटर के द्वारा वर्तमान जो दे रहे प्रभु, आपका दास दानियल पास्टर जी के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु। पूरा कलेशिया में प्रभु, बच्चों से लेकर और बुजुर्ग तक जितना भी लोग प्रभु कठिनाई में प्रभु, उनको आशीष दीजिए प्रभु। और इस वर्तमान को और सुन रहे हैं जो अन्य लोगों को प्रभु, उनके दिल में आप आश्चर्यकार कीजिए प्रभु। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई
न भला